हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पाली के पास में खैरवा है जो जोधा राठौड़ राजपूतों का बहुत बड़ा ठिकाना है। आजकल वो सुर्खियों में छाया हुआ है और उसका कारण ये है कि वहां के जो ठाकुर थे हरिश्चंद्र सिंह, उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो उनके पुत्र नहीं होने के कारण से सबने मिलकर के उनकी इकलौती बेटी तेजस्विनी कुमारी को उनका वारिसदार घोषित किया। पाग दस्तूर उनकी हुई और उनको ठाकुर घोषित किया। हालांकि दोस्तों, परंपरा ये नहीं है। परंपरा तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको ठाकुर बनाया जाता है। पाग दस्तूर उनकी होती है, जो अब तक हम यही देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। को लेकर के कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप में से बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स भी किए हैं। इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा तो जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको खैरवा से जुड़ी एक और रोचक बात बताने जा रहा हूं जो हमारी लोक मान्यता है और लोगों की जन जन की जुबान पर है। और अब जो ये खैरवा का मामला सामने आया है, तब ये बात निकल करके बाहर आ रही है कि वहां पर पिछले 125 साल से कोई वारिसदार के रूप में पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं है। लगातार गोद ही आ रहे हैं। और ये हरिश्चंद्र सिंह जी जो ठाकुर थे, ये भी गोद आए थे। और उसके पीछे लोक मत के अनुसार लोग ये कह रहे हैं कि इनके पीछे का कारण ये है कि जोरजी चौपावत को यहां पर धोखे से मारा गया था। जो खैरवा के ठाकुर थे उनके सगे मोसेरे भाई थे, मारवाड़ी में बोलते हैं मासियात भाई, मोसेरे भाई थे। और मरते वक्त लोग कहते हैं कि जोरजी चंपावत ने श्राप दिया था, मेरे साथ में विश्वासघात किया है, आज के बाद में तेरे कोई पुत्र के रूप में वारिसदार होगा ही नहीं। अब ये सब आम लोगों के अंदर ऐसी मान्यता है कि इसके कारण से इनका वंश फलीभूत नहीं होता है और वारिसदार के रूप में गोद ही लेने की परंपरा अब तक चली आ रही है यहां पर। लेकिन अब की बार तो वो भी परंपरा नहीं रही। किसी को गोद नहीं लेकर के अपनी बेटी को ही उन्होंने वारिसदार घोषित किया। तो दोस्तों, आखिरकार जोरजी चौपावत ने श्राप क्यों दिया और क्या है पूरा मामला, आइए थोड़ा नेपथ्य में झांकते हैं, इतिहास देखते हैं। आप राजस्थान के हैं तो आप में से बहुत सारे जोरजी चंपावत के बारे में होलियों के आसपास में बहुत सारे यूट्यूब पर अथवा लोगों के द्वारा अथवा पुराने समय में कैसेटों में गीत सुना होगा। जोरजी चंपावत घोड़ा बाजारों में खड़िया रे, बाजारों में खड़िया ने दरवाजा जड़िया रे, के मोड़ो बतलायो हारे मोड़ो बतलायो। ये जो राजस्थान का लोकगीत है, फागुन के राग पर आधारित, जो होलियों के आसपास में गाया जाता है, यही वो जोरजी चौपावत थे। एक वक्त में पूरे मारवाड़ में उनका खौफ था। तो दोस्तों, बात है 1895 की, जब मारवाड़ के महाराजा थे जसवंत सिंह द्वितीय। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय नई नई बंदूक आई थी 303, जिसकी एक वक्त में बहुत वैल्यू थी। बहुत अलग प्रकार का उस बंदूक का नाम था और शान के साथ में बड़े बड़े राजे रजवाड़े उस बंदूक को रखते थे और उसको लेकर के शिकार भी करते थे। तो इंग्लैंड से जब जसवंत सिंह जी को ये बंदूक भेंट की तो वो भी यहां पर लेकर के आए। दरबार लगा, उस दरबार में जोरजी चंपावत भी बैठे हुए थे। तो जसवंत सिंह जी ने उस बंदूक को लेकर के बहुत तारीफ की। इस बंदूक की मार इतनी सटीक होती है कि इससे तो हाथी भी मारा जा सकता है। सभी ने बहुत तारीफ की, लेकिन जोरजी ने कुछ टिप्पणी नहीं की। तो जसवंत सिंह जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि जोरजी, आप कुछ नहीं कह रहे। तो जोरजी ने कहा कि हुक्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाथी भी तो बेचारा जानवर ही है कि गोली लगेगी तो मारा ही जाएगा। उन्होंने कहा हाथी नहीं, जसवंत सिंह जी महाराजा ने कहा हाथी नहीं, इससे शेर को भी ढेर किया जा सकता है। तो फिर जोरजी ने कहा कि शेर भी कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो जंगली जानवर है। अब तक शेर का शिकार भालों से भी तो लोग करते आए और ये जो टोपीदार बंदूक है उसका शिकार करते आए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बात महाराजा जसवंत सिंह जी को अच्छी नहीं लगी, जिस रूप में जोरजी ने उत्तर दिया। तब फिर जसवंत सिंह ने कहा कि जोरजी, क्या बात है, आज अलग प्रकार से बोल रहे हो, क्या बात है, आपके मन में क्या बात है, खुल करके बोलो। बोले, मैं खुल करके बोल भी लूंगा तो आप कौन सी मेरी बात मान लोगे। महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि नहीं, आप बोलिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तब फिर जोरजी ने कहा कि हुकुम अन्नदाता, ये बंदूक तो यदि मेरे हाथ में आ जाए और मुझे मनपसंद घोड़ा मिल जाए तो आपके 9 कोटी मारवाड़ के 52 रजवाड़े भी पीछे पड़ जाए तो मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूं। दोस्तों, साधु हुआ, राजा हुआ, उनकी उल्टी रीत होती है, उनकी सनक अलग प्रकार की होती है। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि राजा रे हौन वे तो कौन नहीं और कौन वे तो हौन नहीं। अब फिर क्या था, उसी समय महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने हुक्म दिया कि
जोरजी को अश्वमेध से उनके मनपसंद घोड़े को प्रस्तुत किया जाए। जोरजी उठे, उनको पहले तो बंदूक भेंट की, बंदूक भेंट करने के बाद में अश्व में बल में से शानदार जो घोड़ा था वो उन्होंने लिया और उस घोड़े पर बैठ करके और तबाक 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 लगाम खींची और सर पर दौड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद में दोस्तों पूरे मारवाड़ के अंदर उन्होंने लूट मचा दी, बड़े बड़े ठिकानों को तो भी नहीं छोड़ा, सबको लूटा, बड़े बड़े व्यापारियों को लूटा और हाहाकार मच गया। जब ये शिकायत ज्यादा आने लगी तो जसवंत सिंह जी को मजबूर होकर के फरमान जारी करना पड़ा कि जो जोरजी चौपावत को पकड़ के लाएगा उनको मैं उचित इनाम दूंगा। दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। इस लालच की खातिर न जाने इतिहास में अनेक बार कितने लोगों ने अपनों के साथ में घात किया, बहुत सोने किले के भेद बता दिए, बहुत सोने शत्रुओं से मिलकर के और षड्यंत्र रच दिए, भाई भाई ने मार दिया, बाप बेटे ने मार दिया। और आज भी हम इस प्रकार की अनेक घटनाएं आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, उस जमाने में भी लोगों के अंदर लालच था। उस समय दोस्तों मारवाड़ का एक पाली के पास में ठिकाना है खैरवा, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने बात की, जहां पर 3 दिन पहले ही तेजस्विनी कुमारी जो बाईसा हैं उनका यहां पर पाक दस्तूर हुआ था ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी के देहावसान के बाद में। उन्हीं के आगे की पीढ़ी में जो ठाकुर थे वो जी चौपावत के सगे मोसेरे भाई थे। इस कारण से उनके मन में लोभ आया कि जोरजी मेरे कहने पर आ सकते हैं और मैं यदि उनको यहां पर पकड़ लूं अथवा मार दूं तो फिर मुझे इनाम महाराजा की तरफ से मिलेगा। उस लोभ के कारण से गलत निर्णय ले लिया और उन्होंने लालच में आकर के षड्यंत्र पूर्वक जोरजी चौपावत को बुलाया कि आप हमारे यहां पर आ जाओ, मैं आपका भाई हूं, यहां आराम से रहो और आपको यहां पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जोरजी चौपावत भी भाई समझ करके उन पर विश्वास कर लिया और खैरवा आ गई। खैरवा आए, खैरवा आकर के और संध्या के समय साथ में भोजन किया। बहुत से लोग कहते हैं भोजन के अंदर विष मिलाया था। भोजन करने के बाद में वो सोने के लिए चले गए। जब उनको नींद आई तो उन्होंने बंदूक थी सोने से पहले खूंटी पर टांग रखी थी, वो बंदूक भी वहां से लेकर के और अंदर रखवा दी गई खैरवा के ठाकुर द्वारा। और सिपाहियों को पहले से योजनाबद्ध तरीके से मारने के लिए तैयार रखा था। जोरजी को पकड़ना तो संभव था नहीं, तो मारने की उन्होंने योजना बना रखी थी। और उसके बाद में उनका जो घोड़ा था घोड़े को भी गढ़ के बाहर जाकर के और बांध दिया। दोस्तों, घोड़ा अथवा घोड़ी होती है वो बहुत देवगुणी होती है, स्वामी भक्त होती है। स्वामी पर जब भी कोई संकट आता है तो घोड़े को पता लग जाता है। तो बाहर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज सुनकर के जोरजी चौपावत की आंख खुली। आंख खुलने के बाद में घोड़े की तरफ वो जाने के लिए अपनी बंदूक उठाने लगे तो देखा कि बंदूक तो खूंटी पर नहीं है। जब बंदूक को वहां नहीं देखा तो वो समझ गए कि मेरे साथ में विश्वासघात हुआ है। उनको आभास हो गया, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में पता लग जाता है। तब जो इन्होंने उनके सिरा ने कटार रखी थी वो उन्होंने कटार ली और कटार लेकर के और खैरवा के गढ़ के दरवाजे के तरफ बाहर जाने के लिए रवाना हुए। उसी समय सिपाहियों ने उनको जाते हुए देखा। जो घात लगाए बैठे थे तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और वहां पर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में जोरजी घायल हो गए, लेकिन घायल होने से पहले उन्होंने 2-3 को तो वहां पर ठिकाने लगा दिया। तो उधर बंदूक लेकर के खैरवा ठाकुर तैयार खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि जोरजी तो घायल ही हुए, 2-3 को मार दिया, मेरा भी नंबर लग सकता है, तो उन्होंने गोली चलाई और वो गोली जोरजी के पीठ में लगी। पीठ में लगते जोरजी पीछे मुड़े तो अपने भाई को बंदूक लेकर के गोली चलाते देखा उन्होंने, तो अपने भाई की तरफ झपटे खैरवा ठाकुर की तरफ और वो कटार उनके गोपी और वहीं उनको ढेर कर दिया। जोरजी भी बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनका भी वहां पर और वो भी वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, ने प्राणों को त्यागने से पहले उन्होंने खैरवा के ठाकुर को श्राप दिया कि जा, आज के बाद में तेरा वारिसदार के रूप में कोई पुत्र नहीं होगा। और फिर इस दुनिया को छोड़ करके वो भी चले गए। खैरवा ठाकुर का भी देहावसान वहीं पर हो गया। लोगों का यह मानना है कि उसके बाद में 125 साल, ये बात है 1895 की, और 1895 से लगा करके अब तक उसके बाद में जितने भी ठाकुर हुए वो सब गोद आए हैं। और हरिश्चंद्र सिंह जी जो ठाकुर थे जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है वो भी गोद आए हुए थे और इनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। इकलौती बेटी थी तेजस्विनी कुमारी जिनकी पाक दस्तूरी की गई, जिनको ठाकुर घोषित किया गया। तो दोस्तों, यही जोरजी चौपावत है जिनके लोकगीत भी गाए जाते हैं, जिनकी सब जगह तारीफ होती है, उनकी सूरवीरता की, उनकी बहादुरी की। दोस्तों, उनकी कद काठी बूत थी, 7.25 फुट उनकी हाइट थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, रौबदार चेहरा था और बहुत ही आकर्षक शरीर के धनी थे। खुददार और स्वाभिमानी भी व्यक्ति थे।
आज इनके मूल गांव नागौर के पास में कसारी गांव है, वहां पर उनकी छतरी बनी हुई है और पत्थर पर जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये भी बनी हुई है। इसी प्रकार लोग कहते हैं खैरवा में भी इनकी एक छतरी बनी हुई है और वीर जुजार के रूप में भी इनको बहुत सी जगह पूजा जाता है। दोस्तों एक बात तो है कि किसी के साथ में अपन विश्वासघात करते हैं तो उसकी बद्दुआ तो जरूर लगती है और वो बद्दुआ यहां पर भी लगी। जो लोगों के अंदर एक आम धारणा है, एक लोक कथा बनी हुई है, जन जन की जुबान पर ये कहानी हमको सुनने को मिलती है। तो जब ये खैरवा में अब पाक दस्तूरी का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर आई, तो उसी दौरान बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हुई और उस समय ये जानकारी प्राप्त हुई कि जोरजी चंपावत की जब यहाँ हत्या हुई थी तो उनकी बद्दुआ यहाँ लगी है और वो बद्दुआ के कारण से यहाँ वंशवर्धिनी हो रही है। हालांकि ये कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जहां पर किसी साधु का अथवा किसी वीर योद्धा का श्राप लगा और उसके बाद में वहां पर आज भी वो श्राप है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जोरजी के बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है कि जोरा थारी चाल औरों ने आवे नहीं, 52 रजवाड़ा एक जोरे हराविया। दोस्तों जब इनकी मृत्यु का समाचार मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को मिला तो वो भी बहुत दुखी हुए, उनको पश्चाताप भी हुआ और उनको लगा कि ऐसे बहादुर और वीर व्यक्ति के साथ में इस प्रकार धोखे से मारा जाना कतई उचित नहीं था। 1895 में जोरजी चंपावत की मृत्यु हुई और उनके 3-4 महीने बाद में मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी का भी 1895 में ही देहावसान हुआ। कहने वाले लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि जोरजी चंपावत की बद्दुआ जसवंत सिंह जी को भी लगी और उनका भी कुछ माह के बाद में निधन हो गया। जोरजी आज अपनी सूरवीरता के कारण से याद किए जाते हैं और जब खैरवा का नाम आता है तो खैरवा के साथ में ये कलंक भी लगा हुआ है जो उन्होंने विश्वासघात किया था। दोस्तों ये इतिहास की जानकारी आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपके पास में कोई रोचक जानकारी हो तो जरूर शेयर करें। अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।